मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध विजय का अभियान। एक्सपेडिशन ऑफ सिंध कॉन्क्वेस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। सन 711 व 712 ईस्वी में भारत पर किए गए आक्रमणों में बुरी तरह विफल हो जाने से अल हज्जाज अत्यधिक खींच गया था। अतः उसने एक अभियान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध की विजय के लिए भेजा। एक इतिहासकार का मत है कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण इतिहास में एक रोमांचकारी घटना है। उसका भरपूर यौवन, उसकी वीरता व साहस, अभियान में आदि से अंत तक उसका उदार व्यवहार एवं उसके करुणाजनक पतन ने उसके समस्त कार्यों को शहीद की उपाधि प्रदान की है। मोहम्मद बिन कासिम की सेना में खलीफा की सेना के उत्तम सैनिक, सीरिया के अश्वारोही, 6000 ऊँट सवार और 3000 बैक्टीरिया के पशुओं पर लदी हुई युद्ध सामग्री का काफिला था। मोहम्मद बिन कासिम को मकरान के राज्यपाल मोहम्मद हारून की ओर से पत्थर फेंकने के लिए प्राचीन युग के यंत्र भी मिले हुए थे, जिनसे मध्यकाल में तोपखाने का काम किया जाता था। एक यंत्र को चलाने के लिए 500 प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम के तोपखाने में 2500 व्यक्ति थे। अब्दुल अस्वाद जहाँ को मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व सिंध की सीमा पर उसका साथ देने के लिए भेज दिया गया था। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की सेना की संख्या बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंच गई थी। देवल मकरान से मोहम्मद बिन कासिम देवल की ओर बढ़ा। मार्ग में जाटों और मेढ़ों ने दाहिर के विरुद्ध उसे सहयोग दिया। यहाँ गौर करने की बात यह है कि जो जाट और मेढ़ थे वह हिंदू थे और उन्होंने दाहिर के विरुद्ध मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, न कि दाहिर की। सन 712 ईस्वी की बसंत ऋतु में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। दाहिर के एक भतीजे ने उसका डटकर सामना किया। ऐसा कहा जाता है कि देवल के ब्राह्मणों ने एक रक्षा कवच तैयार करके मंदिर पर लहरा रहे महान ध्वज के समीप रख दिया। अरब सैनिक अथक परिश्रम करने के पश्चात भी देवल को नहीं जीत सके। तब एक ब्राह्मण ने दाहिर के साथ विश्वासघात किया और रक्षा कवच का रहस्य अरबों को बता दिया। संभवतः लिखित भारतीय इतिहास में यह प्रथम देशद्रोह की घटना थी जिसने हिंदुओं के पराजय का मार्ग प्रशस्त किया। परिणामतः अरबों ने ध्वज को उखाड़ दिया और रक्षा कवच तोड़ दिया। रक्षा कवच के गिरते ही लोग भय से भागने लगे। 3 दिन तक जनसंहार होता रहा। देवल के हिंदुओं और बौद्धों को इस्लाम ग्रहण करने के लिए कहा गया और जिन्होंने धर्म नहीं बदला उनका वध कर दिया गया अथवा उन्हें दास बना लिया गया। 17 वर्ष की आयु के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस युद्ध में विजेता को बहुत सी धनराशि प्राप्त हुई। बुद्ध की शरण में रहने वाली 700 सुंदर कन्याएं मोहम्मद बिन कासिम को लूट में प्राप्त हुईं। लूट का कुछ अंश और कुछ कन्याएं हज्जाज को भेज दी गई। शेष संपत्ति सैनिकों में बांट दी गई। ध्वंस किए गए मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज को इन शब्दों में सूचित किया। उसने लिखा कि राजा दाहिर के भतीजे, उसके वीरों और मुख्य कर्मचारियों का अंत कर दिया गया है और मूर्ति रक्षकों को मुसलमान बना दिया गया है अथवा उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ऐसे मंदिरों के स्थान पर जिनमें मूर्तियां थीं, मस्जिदें और पूजा के अन्य स्थानों का निर्माण किया गया है। खुतबा अर्थात शुक्रवार की प्रार्थना
पढ़ा जाता है, नमाज के लिए पुकार लगाई जाती है जिससे प्रार्थना निश्चित समय पर हो, तकबीर और सर्वशक्तिमान अल्लाह की प्रशंसा प्रातः एवं सायंकाल की जाती है। इन शब्दों में मोहम्मद बिन कासिम ने अल हज्जाज को अपने संदेश भेजे थे। अगला आक्रमण नीरून पे होता है। देवल से मोहम्मद बिन कासिम नीरून की ओर बढ़ा। यह नगर उस समय बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था। बौद्धों ने बिना युद्ध किए ही कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि हम भिक्षुओं की श्रेणी में हैं, हमारा धर्म शांति है, हमारा धर्म युद्ध और हत्याकांड की अनुमति नहीं देता। इस प्रकार नीरून को बिना लड़े ही कासिम ने जीत लिया। सेहवान। नीरून से अरबों ने सेहवान की ओर प्रस्थान किया, जहाँ दाहिर का चचेरा भाई बजहरा शासन करता था। थोड़े से विरोध के उपरांत उसने कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए जनसंहार की आज्ञा का अवसर नहीं आया। दाहिर। सिंध नदी को पार करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने नाव का पुल बनाने की आज्ञा दी। दाहिर इस आक्रमण से चकित रह गया और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावण में शरण ली। इस स्थान पर अरबों को शक्तिशाली हाथियों की पंक्तियों और युद्ध करने के लिए उतावली सेना का सामना करना पड़ा। दाहिर हाथी पर बैठा था। उसका भयभीत हाथी उसे सिंध नदी में ले भागा। यद्यपि राजा सुरक्षित था और वह घोड़े पर चढ़कर युद्ध कर रहा था, किंतु सेना ने यह संदेह किया कि उसके नेता का अंत हो चुका है, अतः वह युद्ध से भाग खड़े हुए। अंत में दाहिर की युद्ध में मृत्यु हो गई। दाहिर की विधवा रानी रानाबाई ने वीरतापूर्वक रावण के किले की रक्षा की और उसके 1500 वीर सैनिकों ने अरबों पर पत्थरों की वर्षा की। जब वे अपनी रक्षा न कर सके तब उन्होंने जौहर की प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की। इस प्रकार लिखित भारतीय इतिहास में पहली बार जौहर प्रथा का आरंभ हुआ। ब्राह्मणवाद। अरबों ने इसके बाद ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया। रावण से मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद की ओर प्रस्थान किया। उसकी रक्षा दाहिर का बेटा जय सिंह कर रहा था। इस स्थान पर युद्ध अपना भीषण रूप धारण कर चुका था। यहाँ 8000 से 20,000 तक व्यक्तियों का वध किया गया। जय सिंह ने और विरोध व्यर्थ समझकर ब्राह्मणवाद से प्रस्थान कर दिया। ब्राह्मणवाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी रानी लाडी और दाहिर की 2 कन्याओं सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। इसके बाद अरबों ने अरौर पर आक्रमण किया। सिंध की राजधानी अरौर की रक्षा का कार्य दाहिर के अन्य बेटे के हाथ में था। कुछ समय तक उसने साहसपूर्वक राजधानी की रक्षा की, किंतु अंत में वह पराजित हो गया। इस प्रकार सिंध की विजय पूर्ण हुई। इसके बाद अरबों ने मुल्तान की ओर रुख किया। सन 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ऊपरी सिंध के मुख्य नगर मुल्तान की ओर बढ़ा। एक विश्वासघाती ने मोहम्मद बिन कासिम को उस नदी के विषय में बताया जिससे मुल्तान के लोग अपनी पानी की आवश्यकता पूरी करते थे। इस नदी के पानी को बंद करने से मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, अर्थात बिना युद्ध किए ही अरबों ने मुल्तान को जीत लिया। अरबों को मुल्तान से इतना सोना प्राप्त हुआ कि वे उसे स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारने लगे। मुल्तान को विजय करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम शेष भारत को विजय करने की योजनाएं बनाने लगा।
उसने कन्नौज को विजय करने के लिए अबू हकीम के अधीन 1000 अश्वारोही सेना भेजी। इसके पूर्ण होने से पहले कासिम का अंत हो चुका था। कासिम की मृत्यु। कासिम की मृत्यु के विषय में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रचलित हैं, जिनमें से एक है कासिम की मृत्यु से संबंधित घटनाओं के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। एक विचार यह है कि दाहिर की 2 कन्याओं सूर्य देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को भेंट के रूप में प्रस्तुत किया। खलीफा ने सूर्य देवी को चुना, किंतु उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए खलीफा से यह बात कही कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें भेजने से पूर्व उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया है। यह सुनकर खलीफा ने क्रोधावेश में अपने हस्ताक्षरों में आज्ञा लिखी कि मोहम्मद को कच्ची खाल में सिलवाकर खलीफा की राजधानी में भेज दिया जाए। मोहम्मद बिन कासिम के पास आज्ञा पहुंचते ही इस आज्ञा का पालन किया गया। मोहम्मद ने स्वयं बैल की खाल में अपने आप को सिलवा दिया। उसके शव को संदूक में रखकर दमिश्क भेजा गया। यह संदूक खलीफा के सामने खोला गया। खलीफा ने शव की ओर संकेत करके यह प्रमाणित किया कि उसके नौकर किस तरह उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सूर्य देवी ने उस समय खलीफा को बताया कि मोहम्मद निर्दोष था और प्रतिशोध की भावना से उसने यह मिथ्या आरोप लगाया था। तब खलीफा ने आज्ञा दी कि इन राजकुमारियों को घोड़ों की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा जाए जब तक कि इनकी मृत्यु न हो जाए। एक अन्य फैक्ट्स भी है, मतलब एक अन्य वृत्तांत के अनुसार खलीफा के दरबार में 2 विरोधी गुट थे। एक गुट हज्जाज का विरोधी था। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का चचेरा भाई और जमाई था। हज्जाज के विरोधियों ने खलीफा को कासिम के विरुद्ध भड़काया और उसकी कष्टपूर्ण मृत्यु के लिए आज्ञा दिलवा दी। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु से सिंध का विजय अपूर्ण रह गई। सन 715 ईस्वी में खलीफा का भी देहांत हो गया। उसके बेटे उमर द्वितीय के समय में दाहिर का बेटा जय सिंह मुसलमान बन गया। तब भी वो अपने जीवन की रक्षा न कर सका। खलीफा हासिम के समय में सिंध के राज्यपाल जुनैद ने जय सिंह के राज्य पर आक्रमण करके उसका अंत कर दिया।